हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं और उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो। अगर आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन कब सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है या कब उसको हम लोवेस्ट फॉर्म में कहते हैं या कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद वो कब लोवेस्ट फॉर्म में बनती है, वो सब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1। कोई भी फ्रैक्शन है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहेंगे जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, वो हो 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हुआ न्यूमरेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मतलब किसी नंबर के वो डिवाइजर होते हैं। हमने न्यूमरेटर के डिवाइजर निकालने हैं और डिनोमिनेटर के भी डिवाइजर निकालने हैं। उसके बाद चेक करना है कि ये कॉमन तो नहीं है 1 के अलावा। अगर 1 के अलावा कॉमन है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगी। अगर सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, मतलब 1 न्यूमरेटर में भी है, 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, डिनोमिनेटर में भी 1 के अलावा सेम कोई फैक्टर नहीं है उन दो नंबर्स का, तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर के रिलेटेड भी मैंने बताया। फैक्टर ऑफ अ नंबर, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, ये लेक्चर नंबर 5 में मैंने डिटेल में बताया है। इसकी हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल 2/3, 2/5, 3/5, 4/7 एटसेट्रा। कोई फ्रैक्शन अगर नहीं होगी सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो 2/3 ये हुआ न्यूमरेटर, ये हुआ डिनोमिनेटर। और अब हमने इसके फैक्टर देखने हैं और इसके भी। और अगर हमें सिर्फ 1 मिला कॉमन फैक्टर दोनों में, इधर भी और इधर, और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उसका मतलब ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब जैसे इसमें है न्यूमरेटर 2 के फैक्टर 2 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2 को 1 डिवाइड करता है और 2 करता है डिवाइड। सो फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 एंड 2। और 3 को डिवाइड करता है, 3 को फैक्टर्स इसके हैं 1 और 2, और 3 को डिवाइड करता है 1 और 3। 3 के फैक्टर आए 1 और 3, 2 के आए 1 और 2। और अब हम देखेंगे कि इसमें कॉमन तो नहीं है 1 के अलावा। इधर 1 तो होगा ही होगा हर एक का फैक्टर, वो तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, लेकिन उसके अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे इधर फैक्टर है न्यूमरेटर में 2 और इधर है 3, कॉमन नहीं है, मतलब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसी तरह इसको कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 और 2, जो इधर बताया पहले ही। और इसको करता है 1 एंड 5। 1 तो कॉमन है और इधर 2 है और दूसरा फैक्टर इधर 5 है। सो यहाँ पे भी एक ही कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और इसी तरह इसमें भी इसका फैक्टर है 3 का 1 एंड 3, मतलब 3 को 1 और 3 डिवाइड करता है, 5 को 1 और 5। कॉमन सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है दूसरा फैक्टर, यहाँ पे 5 है, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जो कि सेम नहीं है। 3 और 5 सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसी तरह 4 का फैक्टर है। 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 4 को करता है 1 करता है डिवाइड, 2 करता है और 4 करता है, और 7 को डिवाइड करता है 1 और 7। और कॉमन फैक्टर जो दोनों में है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो,
तो वो सिर्फ 1 है, 1 के अलावा यहाँ पे 2 है वो इधर नहीं है, 4 है वो इधर नहीं है, यहाँ 7 है ये इधर नहीं है। मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस टाइप की फ्रैक्शन जो होती है इनको हम फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन होती है ये। अब क्वेश्चन है कि कैसे कन्वर्ट करना है किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब कोई बड़ी फ्रैक्शन होगी तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म 48/60 है फर्स्ट पार्ट, 12/52 सी पार्ट है, 7/28। सॉल्यूशन करते हैं। ए पार्ट 48/60 इनको हमने पहले कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है, मतलब फैक्टराइजेशन करनी है इनकी। वो अलग से टॉपिक है तो अब वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊँगा, वो फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं किसी नंबर की। तो वो जब एलसीएम या एचसीएफ का टॉपिक कहीं पढ़ाऊँगा मैं तो उधर बताऊँगा। तो आप ऐसे समझ लो कि हम प्राइम नंबर से किसी नंबर को फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं, प्राइम नंबर से करते हैं, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो भी मैंने लेक्चर नंबर 5 में ही आपको बताया है, प्राइम नंबर एक्स्ट्रा वो सारे डिटेल में बताए हैं उधर। तो सबसे छोटा होता है जैसे 2 है, उसके बाद 3 होता है, 5, 7, 11, 13। तो ये प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका सिर्फ हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, एक तो 1 होगा ही होगा और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब सिर्फ 2 नंबर उस नंबर को डिवाइड करेंगे, 1 और द नंबर इटसेल्फ, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहें। अगर उसके अलावा कोई और नंबर डिवाइड करता है उस नंबर को तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो डिटेल के लिए आप लेक्चर नंबर 5 देख सकते हो। अब जैसे इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम 2 से ही देखेंगे, 2 से ये होता है डिवाइड, दोनों 2 से होते हैं। 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16। अब हम जब अगर नेक्स्ट देखेंगे पहले 2 से ही, 16 2 ज़र 32, फिर अगर 2 और 2 से करेंगे वो आएगा 64। तो हमें 48 नहीं आया। जब 2 से नहीं आया फिर हमने 3 से चेक करना है, ये कहाँ तक बना, 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 8, 2 ज़र 16। अब 3 से 16, 3 ज़र सीधा आता है 48। और इधर भी पहले 2 से ही देखना, 2 2 ज़र 4, फिर अगर हम करेंगे 2 से तो ये नहीं आएगा आगे, तो फिर हम करेंगे 3 से, 4 3 ज़र 12, फिर करेंगे आगे 5 से सीधा, तो 12 5 ज़र 60 आएगा। अब देखो ये कट कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल होगा, और ये 3 भी कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल। हमारे पास कितना बचा, 2 × 2 4/5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इस 48/60 फ्रैक्शन की, क्योंकि अगर ये तो कैंसिल आउट हो गए और ये बना 2 2 ज़र 4। इसके फैक्टर अगर हम देखेंगे, इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 और इसके हैं 1 और 5। तो कॉमन सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। मतलब कॉमन वो हो जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो वो है नहीं, तो सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह बी पार्ट है हमारा 12/52। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई फ्रैक्शन दी होगी तो आपको पूछा जाएगा कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, लोवेस्ट फॉर्म क्या है, या पीछे मैंने वो इक्विवेलेंट वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इक्विवेलेंट से भी, और आगे मैं कुछ बताऊंगा कंपैरिजन फ्रैक्शंस का, कौन बड़ी है कौन छोटी है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 2 से देखेंगे, 2 × 2, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 सीधा बनता है ये, और इधर से भी ये बनता है 2 × 2। फिर अगर हम 3 से भी करेंगे, 3 से भी नहीं हमें 52 मिलेगा, आगे करते जाएंगे अगर, मतलब 2 2 ज़र 4, 2 ज़र 8, 2 ज़र 16, 2 ज़र 32, 2 ज़र 64 नहीं आएगा। अगर 3 से देखेंगे, 16 3 ज़र आता है 8 48 नहीं आया। 5 से देखेंगे, 12 के बाद आएगा 60 सीधा, जैसे इधर 4 3 ज़र 12 + 6 12 5 ज़र 60, लेकिन हमें चाहिए 52।
हमें चाहिए 52। सो 2 इंटू 2 4, तो 4 13 ज़र 52, और 13 भी प्राइम नंबर है। कर सकते हैं हम कंपोजिट नंबर में भी, जैसे 6 है या कोई और नंबर भी है, लेकिन उसको फिर हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो क्योंकि सबसे जो कम होता है, फिर जिसका कोई डिवाइड नहीं मिलता है, हमने वो नंबर देखना है, डिवाइजर नहीं मिलता है, हमने वो नंबर देखना होता है, तो वो होता है प्राइम नंबर, क्योंकि उसका सिर्फ वन डिवाइजर होता है और वो नंबर इट्सेल्फ खुद होता है। तो अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल, ये आएगा 3 ऐसी और 13, तो ये होगी इस 3/13 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/52, क्योंकि इसका फैक्टर अगर देखेंगे, इसका फैक्टर है 1 और 3, इसका भी 1 और 13। ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो होंगे ही। अगर आपको प्राइम नंबर पता है वो लेक्चर में देख लेना, जिसको पता नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन में वैसे होगा, वो तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा ही होगा, उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके डिवाइजर मिलेंगे नहीं। जैसे 3/13 है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, प्राइम नंबर है, तो इसका 1 होगा एक डिवाइजर, और 3 इसका 1 होगा, और नंबर इटसेल्फ दैट इज 13। तो कॉमन सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कोई डिवाइजर कॉमन नहीं है। सो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। इस टाइप की अगर क्वेश्चन आए प्राइम नंबर में, न्यूमरेटर प्राइम नंबर हो, डिनोमिनेटर भी प्राइम नंबर हो, तो वो फ्रैक्शन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। और इसी तरह जैसे सी पार्ट है 7/28, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उसको छोटा भी करना होता है। जैसे अब इसको करेंगे हम 7, तो ऐसे ही आएगा, फिर 2 2 ज़र 4, 7 ज़र 28, 7 7 कैंसिल होगा, 7 1 ज़र 7, और ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 1/2, 2 ज़र 4, तो 1/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7/28। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 1 ज़र 7 4 ज़र, लेकिन अब मेथड इस तरह से है करने का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो को पूरा देखा करो, मतलब अच्छी स्टार्टिंग से, बीच में अगर स्किप करोगे तो कुछ चीज़ें मैं मतलब लिखने के अलावा भी बोलता हूँ समझाने में, तो वो चीज़ें आपको फिर पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आया या कुछ। तो क्योंकि मैथमेटिक्स में पूरी वीडियो देखनी पड़ती है, फिर ये मतलब अच्छे से समझ आता है और ज़्यादा टाइम तक माइंड में भी रहता है। ऐसे नहीं तो आपको दोबारा से फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। ऐसे मैंने लिखा भी है डिटेल में, जैसे डेफिनेशन भी लिखी है, ताकि आपको जब नोट्स बनाओगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की नीड ना पड़े। एक ही बार बनाओगे तो नेक्स्ट टाइम आप सीधा कॉपी पे ही आपको ऑलरेडी लिखा होगा डिटेल में, जैसे डेफिनेशन है या कुछ है एग्जांपल है, तो वहीं से आपको समझ आ जाएगी। और क्वेश्चन है हमारा, रमेश हैड 20 पेंसिल्स, शीलू had 50 pencils and Jamal had 80 pencil। रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं, शीलू के पास 50 हैं, जमाल के पास 80 हैं। आफ्टर 6 months Ramesh used up to 10 pencils। 6 months के बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ की। शीलू यूज्ड Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils। And Jamal used up 40 pencils। ये क्वेश्चन इजी है, ये आप आराम से कर सकते हो। 40 पेंसिल, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज्ड अप। हमने फ्रैक्शन निकाली है जो उन्होंने यूज्ड की है, ना कि जो हमारे पास बचा। अब है व्हाट फ्रैक्शन
डिड ईच यूज्ड अप। इन 6 मत में कितनी फ्रैक्शन उन्होंने यूज़ की, टोटल में से कितना उन्होंने यूज़ किया। सोल्यूशन निकालेंगे हम। पहले रमेश का देखते हैं। टोटल पेंसिल कितनी है रमेश के पास? टोटल पेंसिल्स हैं 20 पीसेज उसके पास हैं, और पेंसिल्स यूज्ड 10 की है। और फ्रैक्शन क्या होगी? फ्रैक्शन होती है टोटल में से कितना हमने निकाला। टोटल क्या है 20 और निकाला कितना है 10, मतलब यूज़ किया है। तो ये आएगा 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, ये आएगा 1/2 के बराबर। ये इतनी फ्रैक्शन पेंसिल रमेश ने यूज़ की है, मतलब हाफ यूज़ की है 1/2। नेक्स्ट है शीलू। टोटल पेंसिल कितनी है इसके पास? टोटल है 50 और पेंसिल्स यूज्ड 25 यूज़ किए हैं। फ्रैक्शन क्या आएगी? कितने टोटल में से कितना हमने यूज़ किया या कितना हमने निकाला या कितना है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा। टोटल है 50 और नीचे आएगा, और जितनी उसने यूज़ की है वो ऊपर आएगा। फ्रैक्शन आएगी 25 1 ज़ार 20, 25 1 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50, तो ये भी आएगा 1/2। उसके बाद है जमाल। इसके पास सेम है, ये तीनों का इक्वली आएगा शायद। टोटल पेंसिल इसके पास 80 हैं, पेंसिल्स यूज्ड 40 है। फ्रैक्शन टोटल आया अपान में, जितनी यूज़ की हुआ है ऊपर। इसको जब डिवाइड करेंगे, ये ज़ीरो, जब भी ज़ीरो वाले आपको डिवाइड करना हो कोई नंबर, तो आप कोशिश ज़ीरो वाला ज़ीरो हो ऊपर भी और नीचे भी, तो ज़ीरो को पहले कैंसिल किया करो। ये तो छोटा नंबर है, ये आपको ऐसे भी आएगा 41 ज़ार 42 ज़ार 42 ज़ार 80, लेकिन कभी बड़ा नंबर होगा तो फिर वहाँ वो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ज़ीरो को कैंसिल किया करो। जैसे इसको हम ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल करेंगे, बच्चा 4 और 2 8, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8, ये भी आएगा 1/2। तो ये इनकी फ्रैक्शन रही। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइक फ्रैक्शन क्या होती है। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? Those fractions which have same denominator are called like fractions। वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। डिनोमिनेटर क्या होता है? जो नीचे वाली टर्म होती है। जैसे ये ऊपर न्यूमरेटर है और ये तो डिनोमिनेटर है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम 1/5, 2/5, 3/5, 6/5, 8/5 are all like fractions, are all like fractions। ये सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। न्यूमरेटर में कुछ भी हो उससे नहीं हमें मतलब हमें डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? ये इसका टोटली रिवर्स है। अनलाइक फ्रैक्शन, टू फ्रैक्शंस are unlike if they have different denominators हों। यहाँ पे लाइक वाले केस में सेम होता था डिनोमिनेटर, और यहाँ पे डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे हम 1/3 एंड 1/5 और अनलाइक फ्रैक्शंस। इसी तरह 2/3 एंड 3/5 और अनलाइक फ्रैक्शंस।
2/5 एंड 2/6 आर अनलाइक फ्रैक्शन। यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ 5 है, मतलब डिफरेंट है, तो ये अनलाइक हुआ। वही डेफिनेशन बताती है, 2 फ्रैक्शंस आर अनलाइक इफ दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर और यहाँ पे 5 है, तो ये भी हो गई, ये 2 फ्रैक्शंस भी अनलाइक हो गई। इसी तरह यहाँ पे 5 है डिनोमिनेटर और यहाँ पे 6 है, तो ये भी हो गया डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो ये भी हो गई अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक के केस में होता है सेम डिनोमिनेटर और अनलाइक के केस में होता है डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब हम कंपेयर करेंगे लाइक फ्रैक्शन को, फिर अनलाइक का भी देखेंगे। अनलाइक के केसेस में 2 केसेस बनते हैं, लाइक फ्रैक्शन इजी है। कंपेयर मतलब हमने बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है। ऐसे यूजुअली जैसे नंबर्स में तो हम बता सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में इजीली हम बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। लेकिन फ्रैक्शन के केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे अगर हम 1/3 और 3/5 को कंपेयर करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, मतलब कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो ये हमें मेथड के थ्रू ही पता चलेगा, मैथमेटिकली, मतलब कैसे इसको निकालेंगे तभी पता चलेगा। ऐसे अंदाजे से या सीधा डायरेक्टली हम देख के नहीं बता सकते कि बड़ी कौन सी है इसमें। पहले हम करेंगे लाइक फ्रैक्शन के केस, उसमें एक ही केस आता है, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर, एग्जांपल लेंगे हम, लेट अस कंपेयर 2 लाइक फ्रैक्शंस 3/9 एंड 5/9। 2 लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्यों है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, डिनोमिनेटर सेम, तो लाइक फ्रैक्शन हो गई। अब देखो, अब इसमें से हमने बताना है कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो ऐसे डायरेक्टली हम बता नहीं पाएंगे, थोड़ा ये इजी नहीं होगा कि डायरेक्ट हम बता पाएँ जैसे नंबर्स में हम बताते हैं, नेचुरल नंबर या होल नंबर एक्स्ट्रा में। तो इसके लिए हम अब कैसे करेंगे तो वो मैं बताऊंगा आगे, मैं नोट में भी इसको डिटेल में बताऊंगा। जैसे हम देखेंगे अब 3/9 कोई चीज़ है हमारे पास, मैं एज एग्जांपल बताऊंगा आपको। ये हमारे पास ब्रेड का पीस है, जो अपान में होता है उतने इस हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं उस चीज़ को। तो हमने 9 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, 9 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में। ये हो गया 1 2 3 4 पार्ट्स, 5 6, ये हो गया, ये बड़ा हो गया मगर 7 8 और 9, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये ऐसे इक्वल होने चाहिए, मगर चलो बनाने में ये 9 पार्ट्स हमारे पास है टोटल। उस ब्रेड को हमने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जितना इधर बताया है। उसमें से हमने निकालने हैं 3। तो जो ये 3/9 है, ये इस फिगर को रिप्रेजेंट करती है। टोटल है 9 और उसमें से हमने 3 खाए या निकाले या सेविंग है हमारे पास, तो आया 3। और इसी तरह है 5/9। 5/9 को भी हम इसी तरह देखेंगे 9 पार्ट्स में। पहले इसको भी हमने जितना डिनोमिनेटर में है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किया 9 पार्ट्स में डिवाइड। और हमारे पास कितने हैं 5, उतने को हम शेड करेंगे 1 2 3 4 5। अब जब हमने कंपेयर करना है कि ये फ्रैक्शन बड़ी है 3/9 के, ये जैसे इधर था, इसको हमने 9 ये कितने पार्ट्स में 9 पार्ट्स में कोई होल चीज़ हमने डिवाइड की पहले, उसमें से हमने 3 निकाले। यहाँ पे वही चीज़ हमने 9 पार्ट्स में फिर डिवाइड की, लेकिन निकाले हमने 5 पीसेस। तो हमारे पास ज़्यादा कौन सी चीज़ है, जैसे ब्रेड ही है, हमने 9 पीस में इधर भी डिवाइड की, इधर भी सेम ब्रेड 9 पीस में डिवाइड की, इधर हमने और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और इधर हमने 3 पार्ट्स निकाले और इधर हमने निकाले 5 पार्ट्स। तो ये जो देखने में ही नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा है 5/9। देयरफॉर ऐसे कंपेयर करते हैं, ये हुआ लाइक फ्रैक्शन 5/9
ग्रेटर देन 3/9। ऐसे अगर हम डायरेक्टली देखते हैं हमें पता ही नहीं चलता बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है फ्रैक्शन इनमें। तो ऐसे हम करते हैं लाइक फ्रैक्शन के केस में। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखेंगे 4/8 और अब मैं फिगर नहीं बताऊंगा, और 2/8 में कौन सी बड़ी है। हमारे पास वो चीज़ थी, उसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इधर भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें से हमने इधर 4 लिया इधर 2 लिया, तो हमारे पास 4 बड़ा है, मतलब 4 पीसेज हैं, इधर 2 ही हैं, तो ये इससे ग्रेटर देन आएगा। इसी तरह से होगा अगर 6/10 है, ये ग्रेटर देन होगा 5/10 से। लेकिन ये लाइक फ्रैक्शन के केसेस में है, अनलाइक के लिए अलग मेथड है। लाइक में ऑलरेडी हमें पता है कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें इतना निकाला और इधर इतना निकाला और 6 बड़ा है इससे, मतलब हमें 6 पार्ट्स हैं इस वक्त, 6 पीसेज हैं, इधर 5 पीसेज हैं, तो सो ये बड़ा, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हुई। इसी के रिलेटेड मैं नोट लिखाऊंगा अब लाइक फ्रैक्शन के लिए कि आपने डायरेक्टली कैसे, अब ये समझाने के लिए मैंने बताया डायरेक्टली कैसे आप इसको पहचान पाओगे लाइक फ्रैक्शन को। फॉर टू फ्रैक्शंस with the same denominator सेम डिनोमिनेटर जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, द फ्रैक्शन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट नोट है आपको, ये जल्दी इससे क्वेश्चन निकालने में हेल्प होगी। द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जब लाइक फ्रैक्शन हो मतलब डिनोमिनेटर सेम हो, उनमें हमने कंपेयर करना है कि छोटी फ्रैक्शन कौन सी है बड़ी कौन सी है, तो जिसका न्यूमरेटर जो ऊपर वाली टर्म है बड़ी होगी तो वो ग्रेटर होगी ओवरऑल में भी फ्रैक्शन। तो आप इजीली, अगर आप एग्जाम में ऐसे आए 2-3 फ्रैक्शन आएंगे, वहां पे आएगा ऑप्शन में बताओ कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अगर लाइक हो, पहले आपने चेक करना लाइक है, क्योंकि लाइक को डायरेक्टली निकल जाता है अगर डिनोमिनेटर सेम हुआ, तो फिर तो इजीली आप ये निकाल पाओगे। तो अगर हुई लाइक, पहले चेक करना है लाइक है। जब लाइक होगी उसके बाद आपने न्यूमरेटर देखना है बड़ा किसका है। अगर न्यूमरेटर बड़ा जिसका होगा तो वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। जैसे इधर 4 है न्यूमरेटर, इधर 2 है, 4 बड़ा है 2 से, तो ये फ्रैक्शन भी बड़ी होगी। लेकिन पहले चेक करना है लाइक, पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसी तरह इधर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। फिर हमने न्यूमरेटर में कंपेयर करना है बड़ा कौन सा है, जो बड़ा न्यूमरेटर में होगा। जैसे इधर 6 है, इधर 5 है, 6 बड़ा है 5 से, तो ओवरऑल में भी फ्रैक्शन बड़ी होगी इससे। तो ये थे हमारा आज का लेक्चर, यहीं पे कंक्लूड करते हैं, क्योंकि आपको लिए ये थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो, कैसे कौन सी फ्रैक्शन को कब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कहते हैं। तो वो ये रहा, ये डेफिनेशन, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो वो हो गई ना सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद ये क्वेश्चन निकाला। उसके बाद लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो हो गई लाइक। और अनलाइक वो हुई जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। और कंपेयर में किया हमने लाइक केस में, तो जिसका जो नोट मैंने आगे लिखा है, अगर लाइक फ्रैक्शन है मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर हमने 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करना है कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो हम लेक्चर आज का यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें कंपेयर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और अपना फीडबैक भी दिया करो कमेंट में। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, किसी चीज़ का डाउट है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो वीडियो आप कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।